राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में एक अहम रोल अदा करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नीतीश कुमार जी जब से भाजपा से अलग हुए हैं, उन्होंने जो ताकत दिखाई है विपक्ष को एकजुट करने के लिए, उनके साथ साथ शरद पवार जी का बहुत बड़ा रोल इसमें है एकजुट करने के लिए। और अगर यूपीए की सरकार 2024 में बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जितने वादे किए थे आज तक पूरा नहीं हुआ उनका। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कहीं रोजगार नहीं दिया गया। नोटबंदी करा करके देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई, आज तक सुधर नहीं पा रही है। बिहार को विशेष दर्जा देने का वादा किया गया था, वो नहीं दिया गया। अगर यूपीए की सरकार बनी 2024 में तो बिहार को विशेष दर्जा मिलेगा। कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके लिए मांग कर रही है और करेगी, नीतीश कुमार जी के साथ में, लालू यादव जी के साथ में। और एक बड़े गठबंधन की आवश्यकता है। कांग्रेस को लेकर के सारे लोगों को जुटने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जिन महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया, उनके नाम को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। नए नए नाम लाए जा रहे हैं जिनका कोई योगदान नहीं था आज़ादी की लड़ाई में। आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान रहा है, उनके नाम को मिटाने की कोशिश हो रही है। धर्म और जात के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिससे देश आज एक साल, डेढ़ साल तक किसानों का आंदोलन चला और सरकार के असर नहीं पड़ा सरकार पे। आखिरकार सरकार को हारना पड़ा, किसानों की मांग पूरी करनी पड़ी। लेकिन सिर्फ मौखिक प्रधानमंत्री जी ने मांगा, आज तक उनको कोई उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज 80,000 करोड़ रुपया किसानों बकाया है गन्ने का, और कहीं दिया नहीं जा रहा है। और ये झूठ बोलते हैं मैंने दे दिया है। प्रदेश में, देश में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लाने की कोशिश हो रही है, जिसको रोकने की ये गठबंधन कोशिश करेगा। क्योंकि आज़ादी के बाद से देश में कहते हैं 60 साल में कोई तरक्की नहीं हुई। अगर देश में 60 साल तरक्की नहीं हुई तो 14 साल में क्या 10 साल में क्या तरक्की हो गई, यही बता दें। यही बताने को तैयार नहीं होते। जो काम कांग्रेस ने शुरू कराया था या विपक्षी दल की सरकारों ने, वही आज पूरा करने में इनके नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम बातों को लेकर के एक जो महागठबंधन बनने जा रहा है, जिसके लिए मैं बधाई दूंगा बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी को और लालू यादव जी को कि वो बहुत तेज़ अगुवाई किए हुए हैं। और हमें लगता है कि शरद पवार जी का अहम रोल होगा और ये गठबंधन बनेगा और बीजेपी को हराने के लिए मजबूती के साथ सामने आएगा। क्योंकि आवाम और जनता जो देश की है वो बीजेपी को समझ चुकी है कि बीजेपी कहाँ खड़ी है। नमस्कार, राइट फॉर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं विभोर कुमार तिवारी। आज हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं, जहां पे आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से चेयरमैन और पूर्व एमएलसी मोहम्मद सिराज मेहंदी सर आए हुए थे और उनके ही स्वागत में हम लोग यहाँ पे थे। आज आए हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। और यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी मेरे साथ में हैं। आइए हम इनसे थोड़ा सा बात करेंगे और जानते हैं कि मोहम्मद सिराज मेहंदी सर का यहाँ आने का सबसे बड़ा उद्देश्य सर क्या था, यहाँ पे उद्देश्य सर के आने का। आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय सिराज मेहंदी साहब पटना आए थे। कुछ निजी कार्यक्रम था उनका, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जब वो आए तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया और उनका जो सोच है
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, उन्होंने विस्तार से मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखा है। और कहीं न कहीं यह मैं उनका आगमन का मैं शुभ लक्षण मानता हूं कि आदरणीय शरद पवार साहब जो बिहार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इनके आगमन से यह मुझे लगता है कि हम लोगों को आशा जगी है। और नवंबर दिसंबर में जब माननीय शरद पवार साहब बिहार की धरती पर आएंगे तो बिहार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक नए रूप में आपको दिखेगी और युवाओं के सवाल पर, बेरोजगारों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महिलाओं के जो मुख्य मुद्दे हैं उनके सवाल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। और दिशा निर्देश है हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इन मुद्दों को और तेजी से आंदोलन इस पर किए जाने की आवश्यकता है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता का यह भी कहना है कि किसानों को जो अभी तक कृषि ऋण की यहाँ पर माफ़ी नहीं हुई है, बिहार के किसानों को लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो जिस प्रदेश में राज कर रही है सरकारें हैं वहाँ उन लोगों ने माफ़ किया है कृषि ऋण को, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मांग है कि बिहार में भी सुखाड़ और बाढ़ के हालात यहाँ पैदा होते रहे हैं। तो हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि बिहार के किसानों को भी कृषि ऋण माफ़ की जाए और जो कृषि ऋण ले चुके हैं किसान उनको दोबारा से कृषि ऋण दिया जाए ताकि वो फिर से खेती करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। जैसे कि उद्योग धंधे करने वाले को, व्यापारियों को मिलता है कि उनका उद्योग धंधा यदि जो कमज़ोर हो जाता है, चौपट हो जाता है, तो कहीं न कहीं फिर से उनका उद्योग धंधा चालू कराने के लिए दोबारा ऋण दिया जाता है कम ब्याज दरों पर। उसी तर्ज पर बिहार के किसानों को भी दोबारा कृषि ऋण मिले ताकि वो सुखाड़ से और बाढ़ से जो फसल उनकी नष्ट हुई है उसकी भरपाई हो सके और फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एक मांग और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करती है कि बेरोजगारों को जब तक सरकारी नौकरी या किसी प्रकार का नौकरी नहीं मिल जाता तब तक उनको कम से कम 10,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिले ताकि वो किसी तरह अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने बूढ़े माता पिता का भरण पोषण कर सके और गलत रास्ते पर न जाएं। इसलिए मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से या बिहार राज्य सरकार से भी कि आप 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में जब तक उन नौजवानों को कहीं काम धंधा नहीं मिल जाता तब तक उनको 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिले। ये मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अभी हमारे साथ राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अविनाश प्रशांत पाठक जी हैं मेरे साथ में। आइए आज इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि आज सर मोहम्मद सिराज मेहंदी सर का आगमन हुआ था बिहार प्रदेश में, क्या कहेंगे उसको लेकर के? सबसे पहले नमस्कार हमारे सभी बंधुओं को। माननीय मोहम्मद सिराज मेहंदी जी के आने से बिहार में बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं में उमंग से भर गए और 2024 की रणनीति के लिए काफ़ी बातें हुई। धन्यवाद। अभी राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस से उपाध्यक्ष मंटू यादव जी भी हैं मेरे साथ में और इनसे भी जानेंगे आज कि मोहम्मद सिराज मेहंदी सर का आगमन जो हुआ है बिहार प्रदेश में, बिहार प्रदेश के यहाँ पे उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। हम यही कहना चाहेंगे कि इनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है और हम लोग आगे का काम करेंगे साथ मिलकर। और 2024 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा उनके आने से? उनके आने से और मजबूती आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और सब लगन से काम करेंगे। तो ये थे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस बिहार प्रदेश। इन्हीं सब चंद बातों के साथ में मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।